धाया सुरी। आसुरी मतलब आसुरी संपदा। आसुरी संपदा क्या करती है? बंधन करती है। निबंध का है निबंध, एक और बंधन, और ये निबंध मतलब निश्चित बंधन हो जाता है, ऐसा कहा है। आसुरी संपदा को अपनाए, आसुरी संपदा अंदर आती है, कहते हैं उनको निवृत्त ना करे, दूर ना करे तो जन्म क्या है? बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं। सत्व गुण में स्थिर हो गए तो कौन से लोक में जाना पड़ता है? स्वर्ग लोक। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, उसके ऊपर एक श्लोक है। तो सत्व गुण हो गया तो ऊर्ध्वलोक में चले गए, ठीक है। और रजोगुण में स्थिर हो गए अंतिम यात्रा के समय में तो कहते हैं मनुष्य शरीर, और तमोगुण में स्थिर हो गए तो कहते हैं तामस जन्म में जाना पड़ता है, शुकर होकर आदि शुरू। तो सत्व गुण में स्थिर होना मतलब यज्ञ आदि कर ले, लेकिन स्वर्ग आदि की प्राप्ति है सत्व गुण में हो, लेकिन वो चले गए स्वर्ग आदि में, और स्वर्ग से फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। रजोगुण में स्थिर हो गया तो कहते वो मनुष्य शरीर मिल जाता है, और तमोगुण में स्थिर हो गए, तमोगुण में स्थिर होने का अर्थ क्या है? कहीं किसी ने कहा कि अंतिम यात्रा के समय उनको पूछा कौन सी चीज खाओगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ये चीज। उन्होंने कहा कि फिर अब वो इच्छा की ना, तो अब कौन सी जन्म में जाना पड़ेगा? जैसे वो अखंडानंद स्वामी जी ने सत्संग किया था, उस समय किसी ने आकर पूछा, बोले गुरु जी हम ये चीज खाते हैं तो मुझे कौन सी जन्म में जाना पड़ेगा? ठीक है, प्रश्न किया उन्होंने, बोले चिंता नहीं करना, अगला जन्म आपको बकरे का मिलेगा। प्रश्न ऐसा किया, बोले गुरु जी मैं बाहर वाली चीज खाता हूँ, आज एकादशी है ना, नाम नहीं लेते हैं, बाहर वाली चीज खाता हूँ। स्वामी जी ने कहा चिंता नहीं करना, आपको बकरे का जन्म मिल जाएगा। बोले गुरु जी नहीं खाऊंगा, बोले मनुष्य शरीर मिलेगा, बोले अभी छोड़ देता हूँ। तो साधक सत्व गुण में स्थिर होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। अब वो साधक नहीं थे, वो तो सत्संग सुनने के लिए आए, गुरु जी ने सत्संग किया हुए ऐसे तमोगुणी बने तो कहते तामस जन्म में जाना पड़ता है, इसलिए सत्व गुण में हर समय स्थिर हो, सात्विक कर्म करते रहो। तो उन्होंने वैसे ही पूछा उन्होंने, तो गुरु जी मैं ऐसी चीज खाता हूँ, उनसे कौन सी जन्म में जाना पड़ेगा? बोले निश्चित तुम्हें बकरे के जन्म में जाना पड़ेगा। गुरु जी आज छोड़ देंगे, बोले मनुष्य शरीर मिलेगा, ठीक है। ये मनुष्य शरीर मिला है हमें, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और पुरुषार्थ करके कहते प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा केशव मैंने 99 जन्म तो कोई पाप नहीं किया, और मैं आज आपका शिष्य, भले मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा, लेकिन 3:30 बजे आपका ही चिंतन करता रहा। देखो कौन से पार्टी में रहे वो, दुर्योधन के, और चिंतन किनका किया? भगवान कृष्ण। बोले आपका शिष्य बन, और मैं पुत्र किनका हूँ? गंगा। उड़ीसा में रहते कहाँ पर रहती हूँ? गंगा मतलब कौन है? गंगा विष्णु के चरणों में जिनका वास है वो गंगा मैया है, और गंगा के पुत्र है। मैं गंगा का पुत्र हूँ, आपका शिष्य हूँ, और बाणों के शहर के ऊपर केशव, लोग क्या बोलेंगे? गंगा का पुत्र और कृष्ण का शिष्य, और आप बाणों के शहर के ऊपर आपके समक्ष। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह आपने मेरा चिंतन किया है ना, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। स्मशान घाट में दूसरा कौन है? बोलो कितने लोग मरे पड़े वहाँ पे, लेकिन आपने मेरा चिंतन किया है, स्मरण किया है, मैं आपके समक्ष हूँ।
बोले केशव मैंने 99 जन्म तो कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि आप 99 जन्म तो कोचो, एक जन्म और कौन से तो पता लग जाता है। बोले आपको पता नहीं लग रहा है, आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो। तो अधमरा गिरगिट को कांटों के ऊपर फेंका था और वो पाप कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया, वो निवृत्त नहीं किया, तो देवता बनने के बाद में भी वो पाप कर्म भोगने के लिए आना पड़ा। और गिरगिट ने कहा कि जैसे मैं कांटों के ऊपर मरा हूं ना, ऐसे ही कांटे तुम्हें बाण बन कर आएंगे। तो बोल रहे ठीक है, प्रारब्ध में ये बाणों की शैया के ऊपर हो आप, लेकिन आपने मेरा चिंतन स्मरण किया ना, अब मैं प्रारब्ध कर्मों को कम करता हूँ। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। तो भगवान ने सारे शरीर के ऊपर ऐसे हाथ घुमाए और सारा दर्द अपने हाथों में खींच लिया। प्रारब्ध कर्मों को क्या कर लिया अभी अपने हाथों में। बोल पिताम अब बताओ, गुरु दर्द हो रहा? बोले बिल्कुल नहीं, आप तो मैं दंड लग के गद्दे के ऊपर सही आ गया। अब तो मुझे कुछ ना, मैं शास्त्र सुना सकता हूँ। तो पहले भगवान ने कहा कुछ सुनाओ, कैसे हो पितामह? बोले केशव वहां पर भी माखन लीला करते थे और यहाँ पर भी लीला कर रहे हो। मैं बाणों की शैया के ऊपर और आप मुझे पूछ रहे हो कैसे हो? तो प्रारब्ध कर्म को भी भगवान क्या करते भाई? तो भगवान का कहना है अर्जुन को निमित्त मानकर मैं दैवी संपदा को ठीक है, और आसुरी संपदा आती है तो कहते जन्म बिगड़ जाता है। ठीक है, तो भी ये भगवान की पूजा आदि कैसे करें? तो कहते हैं ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। कैसे समझे? तो कहते शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र प्रमाण, श्रुति और स्मृति प्रमाण। ठीक है, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। कैसे जाने गए आप? शास्त्रों के द्वारा। श्रुति मतलब वेद के द्वारा, वेद पढ़ते हो, उपनिषदों का श्रवण करते हो तो ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म है। वेद नहीं पढ़ सकते हो तो स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ मतलब श्रीमद् भगवद गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनके द्वारा बताते ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ग्रंथों के द्वारा पता चलता है। देखो बंदरों को चने डालो तो बाधाएं निवृत्त हो जाती है, ऐसे कहा। लेकिन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए ना, चने कहाँ पर डालनी है। चींटियों को चींटी डालो तो आपके पाप कर्म बाधाएं, ग्रह बाधाएं निवृत्त हो जाती है। चींटियों की चींटी कहाँ पर डालनी है? अर्थशास्त्र कहता है भी रास्ते के ऊपर न डाले, जहाँ उनका घर साइड में है, वृक्ष के नीचे है, ऐसी जगह पर डाले जहाँ पर आना जाना नहीं होता है, ऐसी जगह पर चीनी डाले तो कितना पुण्य कर्म हो जाता है। और ये ध्यान न रखे, शास्त्रों को ना समझे तो कहते हैं वो बगीचे में जहाँ सैर कर रहे थे, वो दिल्ली में जाना पड़ा एक बगीचे में, तो रास्ते पर वो चीनी आदि डाला और वो बड़े बड़े जूते पहन के लोग उसमें मॉर्निंग वॉक है ना, दौड़े हुए कर रहे, और चीटियाँ सारे आ गए। तो मैंने कहा तो चीटियाँ वो सारे लोग उसके ऊपर से क्या है, अब वो पाप किसको लगेगा? जिसने डाले। तो ऐसी जगह डाले कहते हैं कि जो चीटियों को भी आराम से हाँ मिल सके, वो खा सके, है ना। और दिल्ली में बंदरों को चने डालने के लिए मेन रोड पर डाल दिया, पार्क के सामने सारी गाड़ियाँ चने खाने में लग गए बेचारे बंदर लोग। उसको वो गाड़ी 100 फीट 110 स्पीड में गाड़ियाँ होती है, ब्रेक नहीं लगा सकते ना। जैसे वो टर्न आ गया, वो गाड़ी चल रही है 100 के ऊपर, अब वो ब्रेक मारे तो क्या होगा? ब्रेक नहीं मार सकते और वो गाड़ी को बंदरों को, तो ऐसे भी दोष लगते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अर्जुन इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र क्या कहता है उसको। अब अर्जुन की शंका हो गई कि केशव ये शास्त्र विधि सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा रूपा कृष्णं तत्त्वमाहो रजस्तमः। जो कोई साधारण मनुष्य है, शास्त्र विधि को नहीं जानता है, क्या वैसे साधक है, शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं, वो श्रुति स्मृति आदि सारे विधानों को नहीं जानता है शास्त्रों के, लेकिन भगवान की पूजा निष्ठा के साथ करता है। भगवान की पूजा निष्ठा से आस्थे की बुद्धि से करता है, वो देवताओं की पूजा करता है और निष्ठा श्रद्धा के साथ में।
तेषाम निष्ठा उनका कृष्ण, हे कृष्ण उनकी वो श्रद्धा कौन सी है? वो निष्ठा मतलब श्रद्धा, वो श्रद्धा कौन सी है? अब शास्त्र विधि को नहीं जानता है, ठीक है, और दूसरे लोग शास्त्र विधि को जानते हैं, शास्त्र विधि को छोड़कर पूजा करते हैं, उन लोगों को लिया जाए तो भगवान ने कहा नहीं, उन लोगों को नहीं लेना। भी शास्त्र विधि को जानता है वो तो शास्त्र विधि से ही पूजा करेगा, ऐसी कल्पना नहीं करना। वे जो वेद मंत्र जानते हैं, विधि विधान से पूजा जानते हैं, तो विधि को क्यों छोड़ेंगे? बोलो, जैसे शिवरात्रि के दिन गुजरात भर पूजा करते हो आप, शास्त्र विधि है ना, रात भर पूजा करेंगे तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये फल मिलेगा। शास्त्र विधि को छोड़ता है तो साधक, शास्त्र विधि को जो जानते हैं वो पूजा छोड़ देंगे ऐसे, तो शंकाएं मत करो, कल्पना नहीं करनी। वो तो सामान्य लोग है जो जिसमें जिस लोगों ने शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, सत्संग में नहीं गए, सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। अब वो इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करता है तो उनकी श्रद्धा केशव कौन सी है, कौन सी श्रद्धा है? तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा 3 प्रकार की है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अब देखो, हमें जैसे गीता शास्त्र पढ़ा नहीं, हम श्रद्धा बोलते कि नहीं? श्रद्धा की कितने प्रकार है? 3। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। तो ये कौन है भी? ये कौन से देवता की पूजा करता है? राक्षसों की पूजा करता है, प्रेतों की पूजा करता है, उससे पता चलता है भी इनकी कौन सी श्रद्धा है, ठीक है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। देखो, सत्व गुण से उत्पन्न हुई देवता पूजन विषय जो श्रद्धा है, किससे उत्पन्न हुई हो? सत्व गुण से उत्पन्न हुई देव पूजा विषय जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कौन सी? सात्विक श्रद्धा। आपको लग रहा है विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, ये कौन सी श्रद्धा है? सात्विक श्रद्धा। हाँ, सात्विक, ये सात्विक पुरुष है, ये सात्विक की देवी है, ठीक है। और राक्षस यक्ष रक्षांसी, इनकी पूजा करता है कोई? यक्ष राक्षस, हाँ, वो राजसी। यक्ष राक्षस की पूजा विषय जो श्रद्धा है वो कौन से? राजसी। तो यक्ष राक्षसों की पूजा करता है कोई पुरुष या कोई देवी, तो वो कौन है भी? राजसी श्रद्धा है, राजसी। रजोगुण भी। और तमोगुण से उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है ना, वो गाते हैं प्रेत पिशाच संबंधी है, प्रेतों की पूजा, पिशाच। हाँ, ये प्रेतों की पूजा होती है ना, श्मशान घाट में लोग बैठते हैं, जाते हैं, एक रण काल होता है ना, इसमें जाकर वो बैठते हैं। तो ये कौन सी पूजा है? प्रेतों की पूजा है। वो पुरुष कौन है? तामसी। एक घर ना बहुत बड़ा था, जैसे तो 900 फुट इतना घर होगा ना, ठीक है, इतना बड़ा घर। वो उनको लगा भाई, गुरु जी ने कहा भी इनकी आराधना करो, उनकी आराधना। उन्होंने कहा कि ये लोग तो प्राप्त होते हैं, वो श्मशान में जाकर ना प्रेत की पूजा कर, प्रेत प्राप्त हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि क्या है मेरे लिए काम? बोले मेरे घर बहुत काम है, चलो। वो काम शुरू कर दिया अपने। तो उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाओ। उन्होंने भी सारे कमरों में झाड़ू लगाओ, काम बताओ, और जिस समय काम समाप्त हो जाएंगे तो आपको खाऊंगा मैं, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पानी भरो। उन्होंने सारा पानी भर दिया, चम्मच में भी पानी भर दिया, कटोरे में पानी भर दिया, काम बताओ। अब उनको तो दिक्कत हो गई, रात्रि को लिस्ट बना के रखनी पड़ती थी, वो इतना काम कर देता था फटाफट। वो दौड़े इनको काम समापन हो गया, उन्होंने सारा काम कर लिया, रात को भी करता रहता था, दिन में भी करता रहता था।
वो गुरु जी के पास दौड़ा, बोले गुरु जी बचाओ बचाओ। बोले प्रेतों की साधना की क्या आपने? बोले हाँ गुरु जी, तो आप ही बचा सकते हैं। वो गुरु जी ने कहा कि एक बांस लेकर आओ बड़ा, बांस गाड़ दिया। बोले प्रेत को बुलाया। बोले गुरु जी काम बताओ, इनके घर का तो सारा काम करके आया है, आप काम बताओ। बोले इसके ऊपर चढ़ो नीचे होगी, ऊपर चढ़ो नीचे। कमल लो। तब शिष्य बोल रहा है गुरु जी बच गया है। अब गुरु जी ने युक्ति कर ली हुई। अब गुरु जी नहीं होते तो क्या होता? हाँ, प्रेत पिशाच में कुछ देते नहीं, जन्म बिगड़ जाता है। प्रेत पिशाच वही अपवित्र अवस्था में रहते हो, दूसरे को क्या दिए भाई? कल इसका विस्तार करेंगे। आज